सो हे गाइस, आई एम सिनेमा मैन हेयर और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जो 2021 में आई और जिसको डायरेक्ट किया है जोएल कोइन ने। ये विलियम शेक्सपियर के बहुत वर्ल्ड फेमस प्ले मैकबेथ की अडेप्टेशन है और इससे पहले भी इसके जैसी बहुत अडेप्टेशन आई है। तो पर मैं इसी रिव्यू में यही बात करूंगा कि इसमें किस तरह से इन्होंने यूनिक लिबर्टी ली है, उसको किस तरह इन्होंने एक यूनिक पंच, यूनिक फ्लेवर दिया है। क्या मुझे इस मूवी में अच्छा लगा, क्या मुझे थोड़ा खराब लगा या मुझे ऑड लगा, वो मैं सब इसमें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप समझ पाए कि आपको ये मूवी देखनी है नहीं, या आपको इसमें अपना टाइम देना चाहिए पूरा देखने के लिए। नहीं सच है तो प्ले ही पढ़ लो, ये भी तो मैं ये पूरा बताऊंगा आपको। और बाकी मैं बता दूं, ये जो रिव्यू है बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड रहेगा, रॉ रहेगा और विदाउट एनी कट्स रहेगा। तो कोई भी फंबल हो, गलती हो तो माफ़ कर देना भाई समझ के। अब चालू करते हैं रिव्यू। जैसे मैंने बताया 2021 में आई, जोएल कोइन ने इसको डायरेक्ट किया है, विलियम शेक्सपियर के प्ले पे ये बेस्ड है। तो इसमें जो लीड कास्ट है वो है एज मैकबेथ बने हैं डेंजल वॉशिंगटन, लेडी मैकबेथ बनी है फ्रांसिस्को मैकडॉर्मेंट एंड विच बनी है या विचेस बनी है कैथरीन हंटर। ये तीनों के मैंने इसलिए नाम लिए क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी आई और मैं आपको और बताऊंगा इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो है इस मूवी का कलर टोन, मतलब कलर पैलेट। ये मूवी पूरी ब्लैक एंड वाइट है। हाँ, ये ब्लैक एंड वाइट है और आपको स्टार्टिंग में देखने में और लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपको अपने जो इसका वर्ल्ड है उसमें एनगल्फ कर लेती है, सराउंड कर लेती है। तो आप फिर इसको बड़ा यूनिक तरीके से लेते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इसका कलर पैलेट सिर्फ इसलिए वर्क करता है, और जो ये दूसरी चीज़ है जो मैं बताऊंगा जो मुझे अच्छी लगी उसकी वजह से, और वो है इसका सेट डिज़ाइन। जिस तरह से इस मूवी में सेट डिज़ाइन को यूनिकली यूज़ किया गया, मैं कहूँगा क्रिएटिवली यूज़ किया गया, वो इतना खूबसूरत है, इतना तारीफ़ के लायक है कि मैं थक जाऊँगा उसकी तारीफ़ करते हुए। क्योंकि इन्होंने रियलिस्टिक अटेम्प्ट नहीं किया है, इन्होंने सेट डिज़ाइन यूज़ किया है टू शो द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर्स। हाँ, इन्होंने कैरेक्टर की साइकोलॉजी दिखाने के लिए यूज़ किया है और अल्टीमेटली वो सिंबलाइज करता है, एक तो जैसे थीम्स है मैकबेथ की, लाइक डिज़ायर, हंग्री फॉर पावर, फियर, गिल्ट, है ना, इन सबको तो एम्बिशन को दिखाने के लिए इन्होंने यूज़ किया है, या डिज़ायर को दिखाने के लिए इन्होंने वास्टनेस दिखाई है सेट में। लेकिन वो फियर, वो गिल्ट, वो दबाव, वो डर, या वो कहीं कहीं ऐसे छुप छुप के रहने वाली चीज़ होती है कि हम बच जाएं, हम मरे ना, वो चीज़ इन्होंने दिखाई है बाय शोइंग क्लॉस्ट्रोफोबिकनेस इन दैट टू। तो बहुत अच्छा सिम्बलाइजिंग मुझे लगी इस सेट की विद द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर। ये बहुत यूनिक टेक मुझे लगा और ये मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं फिल्म को देख रहा था। तो इन्होंने बड़ा अच्छे से सेट डिज़ाइन को सिंबलाइज किया है विद द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर्स। तो वास्ट भी है लेकिन क्लॉस्ट्रोफोबिक भी। और एक और बात बता दूं मैं कि जब इवन इसमें ग्राउंड वाले सीन भी आते हैं जिसमें वास्टनेस बहुत चाहिए, तो भी इन्होंने उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक दिखाया है। ये भी बहुत एक यूनिक टेक लगा मुझे इसका। अब मैं अगर बात करूँ इसकी थर्ड चीज़ की जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो वो थी इनके ट्रांजिशन। इतने स्मूथ ट्रांजिशन, इतने स्मूथ डिज़ोल्व, क्रॉस डिज़ोल्व, और इसमें जो इन्होंने वन सीन से सेकंड सीन में इन्होंने शिफ्ट किया इतना स्मूथ की बस मज़ा आ गया। मतलब जैसे फर्स्ट सीन में जैसे धुआं है और हमें मैकबेथ से इंट्रोड्यूस किया जाता, तो वो धुआं उसमें से मैकबेथ आता दिखता था, आपको पता नहीं चलता कि फर्स्ट सीन से ये बिल्कुल सेकंड में आ गए। या जब पैन अप जाता है और काला आसमान दिखा रहा है रात को, उसमें जब धीरे धीरे तारे टिमटिमाते हैं, तो वो नीचे आता है, कैमरा पैन डाउन करता है और फिर हमें दिखता है कि ये तो एक और नया सीन चालू हो गया, यहाँ से डिफरेंट जगह आ गए। ये भी बड़ा मुझे अच्छा ट्रांजिशन लगी। ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे थे। अब मैं इसकी चौथी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो है इसका म्यूज़िक। इसमें मैं आपको बता दूं कि म्यूजिक यूज़ किया गया है आइकॉनिक लाइंस पे, आइकॉनिक मोनोलॉग पे। और इसी लाइन से मैं एक और चीज़ आपको पॉइंट बता दूं कि ये मूवी ओरिजिनल टेक्स्ट पे बेस्ड है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ओरिजिनल टेक्स्ट पे बेस्ड है। अगर आपको ये मूवी वैसे लगे, जैसे आपको आप सिनेफाइल हो या आपको मूवीज देखना बहुत पसंद है, या आपको कुछ यूनिक मूवी देखनी है या यूनिक अडेप्टेशन देखनी है, तो आप जरूर देखें। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा समझना है इसको, तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, आपको गूगल पे बार बार सर्च करना पड़ेगा, जैसे मुझे करना पड़ता है या बहुत सारे मेरे जैसे लोग करते हैं, तो वो बात है। और ये इसका एक मुझे लगता है कि थोड़ा डाउन साइड भी है, लेकिन उन्होंने अडेप्टेशन किया तो प्रॉपर ही कर डाली है, बिल्कुल टेस्ट ओरिजिनल रखा है, बिल्कुल इसको कहीं से मॉडर्नाइज नहीं किया। ओमिट की है कुछ लाइनें, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अब यही बात है कि इन्होंने म्यूजिक यूज़ किया आइकॉनिक लाइन पे, आइकॉनिक मोनोलॉग्स की स्टार्टिंग में, जैसे इज दिस अ डैगर या टुमारो टुमारो एंड टुमारो पे। और इसका म्यूजिक दिया है कार्टर बर्वल ने, और बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने ये जो तीन चीज़ों को मिला के कि फिल्म की ओवरऑल वाइब बना दी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब सरियलिस्टिक वाइब भी आती है,
और बिल्कुल ऐसे लाइक ईरी वाइब आती है, फियरफुल वाइब आती है, सस्पेंस वाली वाइब आती है ना। ये सारी जो ये वाइब्स हैं ये एक साथ दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको एनगल्फ कर लेती है, सराउंड कर लेती है कि आपको ईरी भी लग रहा है, सस्पेंसफुल भी लग रहा है और सरियल तो लग ही रहा है क्योंकि इन्होंने सेट डिज़ाइन ही ऐसा यूज़ किया है जो दो चीज़ें दिखा रहा है, जैसे वास्टनेस और क्लॉस्ट्रोफोबिकनेस जो मैंने पहले बताई। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने लाइक ओवरऑल फील जो मूवी की बनाई है विद एवरीथिंग जो मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया उससे। अब मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने कुछ कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली है, ये इंटरप्रिटेशन है वो बहुत अच्छे, मैंने एक्टर का इंटरप्रिटेशन नहीं बल्कि डायरेक्टर का। जैसे इन्होंने विचेस को 3 विचेस होती है मैकबेथ के प्ले में, पर इन्होंने 2 को पॉन्ड में दिखा दिया रिफ्लेक्शन और वो लैंड पे नहीं और एक लैंड पे खड़ी है, 3 विचेस हो गई। दूसरी बार जो मुझे अच्छा लगा, इन्होंने जब मैकबेथ को हवा में डैगर दिखता है ना, और जब वो डंकन का खून करने से पहले उसको डैगर दिखता है तो इन्होंने डैगर जो फेमस इंटरप्रिटेशन है कि वो रखा होता है, वो इमेजिन करने लगता है वो उड़ रहा है या उसके सामने आराम से उड़ के आता है, वाली इंटरप्रिटेशन नहीं ली इन्होंने जिस रूम में डंकन सो रहा है उसके रूम के हैंडल को एक डैगर की तरह दिखाया जो मैकबेथ को दिख रहा है और वो उसकी तरफ जाता है। ये भी बहुत अच्छी और बहुत यूनिक इंटरप्रिटेशन लगी, मैं भी शॉक हो गया मतलब इन्होंने ऐसा सोचा। रियल लाइफ में भी हेलुसिनेशंस ऐसे ही वर्क करती है, तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब मैं बताऊं कि इनकी परफॉर्मेंसेस एक्टर की, तो मैं बताऊं डेंजल वॉशिंगटन ने बहुत माने क्या कहते हैं उसको, बाकमाल काम किया है, फंबल हो गया माफ़ करना, बाकमाल काम किया, तारीफ के लायक, नेचुरल, सटल, बहुत अच्छी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, एक जो डाउन साइड मुझे इनकी लगी, वैसे मैं इनकी अप साइड बता दूँ, इन्होंने बहुत अच्छे से मॉडर्नाइज किया। माने शायद आपको इतना समझ ना आए टेक्स्ट, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा मैकबेथ क्या फील कर रहा है, इनकी इंटरप्रिटेशन कितनी डिफरेंट है दूसरे मैकबेथ की, अगर आप उनके प्लेस देखेंगे, यूट्यूब पे क्लिप्स देखेंगे या मूवी देखेंगे। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। उन्होंने ऐसा मैकबेथ दिखाया है जो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज होता है मोरली, लाइक अपने एम्बिशन और कॉन्सेंस के बीच में मोरली थोड़ा डिलेमा में होता है, लेकिन बाद में वो कंफर्म कर लेता है उसमें कोई नहीं होता, वो मारेगा, उसके बाद गिल्ट चालू होता है। तो इन्होंने बीच वाला पार्ट बिल्कुल सही रखा कि मैं श्योर हूँ मैं मारूंगा, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसके बाद इन्होंने टेस्ट को मॉडर्नाइज किया, बहुत नेचुरल रखा है, बहुत लाइक आपको समझ आता है क्या कैरेक्टर फील कर रहा है। इन्होंने इमोशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम दिया है, कुछ भी लाइक इन्होंने बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया, ऐसे वैसे करके बहुत अच्छा किया इन्होंने। लेकिन जो मैं डाउन साइड की बात कर रहा हूँ वो यही है कि कहीं कहीं इनका जो ट्रेनिंग डे वाला डेंजल वॉशिंगटन है मूवमेंट में, वो एकदम से आ जाता है जर्की या जो फेस बनता है तो आपको एकदम से याद आएगा अरे ये तो डेंजल वॉशिंगटन है ट्रेनिंग डे वाला, तो वो बात थोड़ी लगी। एक और चीज़ जो मुझे इनकी अच्छी लगी जो मैं अभी बोलना भूल गया, जिस तरह से इन्होंने एजिलिटी दिखाई है, वॉक बनाई है मैकबेथ की, फिजिकली वो अच्छा है क्योंकि वो एक वॉरियर था, इन्होंने दिखाया है कि कैसे वो वॉरियर की तरह फाइट कर सकता है, वो भी एक अच्छा टेक है एक्टर के पर्सपेक्टिव पे भी और डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव था, और इसका इंटरप्रिटेशन दोनों का मिलकर इतना अच्छा इन्होंने जो ये कोलैब किया वो ये निकल के आया, जिससे जो मैकबेथ की मेन जो आप ट्रेड्स पढ़ते हैं प्ले में पढ़ के समझते हैं, ऑब्वियसली उसके प्ले में लिखे हैं ट्रेड्स, वो इस मूवी में आपको दिख जाते हैं इन जो मैंने पॉइंट्स बताया उनके थ्रू, फ्रॉम डेंजल वॉशिंगटन इंटरप्रिटेशंस और जो डायरेक्टर का कोलैबोरेशन था विद हिम। बाकी सेकंड फेवरेट परफॉर्मेंस मेरी थी कैथरीन हंटर, क्या एक्ट किया उन्होंने एज अ विच, मतलब उन्होंने एनिमल एक्सरसाइज के लिए मैंने क्रो को अपना एक वो बनाया, क्रो जैसी उनकी मूवमेंट है हाथ की, और उनकी जो बॉडी ऐसा डिसलोकेट हुई थी, कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, कुछ फेस किया, उनकी बॉडी पार्ट्स डिसलोकेट हुए थे, उन्होंने इतना अच्छा यूज़ किया, इतना यूनिक बनाया अपना कैरेक्टर, आंखें नहीं हटती उनकी, क्या वॉइस यूज़ किया उन्होंने, पूरी वॉइस बदल दी, ऐसा लगता है कोई लड़का एक्ट कर रहा है। मैं तो समझा जब पहली बार देखा कि ये कोई ओल्ड आदमी है, लेकिन बाद में पता था ये तो फीमेल है, लेकिन क्या एक्ट किया है, हैट्स ऑफ। मैं दोबारा बस इन दोनों परफॉर्मेंस के लिए तो दोबारा देखूंगा, ओवरऑल फील के लिए तो देखूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा मैकबेथ का यारा जो इनका जो मैंने पॉजिटिव बताया इसके लिए मैं ज़रूर देखूंगा। लेकिन अगर मैं कुछ नेगेटिव बताऊं जिसके लिए मैं ये मूवी ना देखूं शायद, वो है टेक्स्ट, हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट है, तो कहीं कहीं आपको थोड़ा जब डायलॉग जल्दी हो जाते हैं और आपको फेमिलियर नहीं, आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको रोकना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सबटाइटल्स है ना, और गूगल पे सर्च करना पड़ता है कि ये क्या है क्या है, दोस्त क्या है, ये आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और इरिटेटिंग भी लग सकता है। सेकंड चीज़ मैं जो इसकी बताऊंगा जो मुझे थोड़ी लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इन्होंने रेस स्वैप किया है और वो एक क्रिएटिव इनका लाइक चॉइस है, क्योंकि इसमें डेंजल वॉशिंगटन एक ब्लैक पर्सन है जो मैकबेथ निभा रहे हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन मैं बता रहा हूँ बस, है ना, जो ऐसा है लाइक नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने है, तो इन्होंने उसको सूट करने के लिए बहुत सारे और भी लाइक रेस स्वैप कर दिए, तो वो एक क्रिएटिव है, लेकिन वो मेरी इमेजिनेशन से नहीं मिलता, इसलिए मुझे पर्सनल ओपिनियन है, बाकी खराब नहीं है पर यूनिक टेक है, मैं ये कहूँगा किसी को अच्छा लग सकता है किसी को नहीं लग सकता, तो ये चीज़ मैं कहूँगा। दो ये पॉइंट मुझे लगे, और मैं बस ये बताऊँगा कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, पर हाँ जैसे अगर आप प्ले पढ़ चुके हैं, ये खासकर उन लोगों के लिए जो प्ले पढ़ चुके हैं और जो देखना चाहते थे कुछ लाइन का इंटरप्रिटेशन, जैसे मैं देखना चाहता था, क्योंकि बहुत इससे भी पहले जो मैकबेथ की अडेप्टेशन की मूवी देखी है ना, और मेनली जो पूरी तरह टेक्स्ट पे बेस्ड है, मैं उसमें ये देखता था कि इन्होंने कुछ लाइनों की कैसे इंटरप्रिटेशन की है, लेकिन
इधर इन्होंने बहुत सारी लाइनों को काटा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइनों को भी काटा, जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता अगर उसे डिलीवर किया जाता, है ना। और वो एक बिल्कुल एक नया टाइप का लाइक एक फील लाती, इंटरप्रिटेशन लाती, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, और एक डिफरेंट मीनिंग देती टू द ओवरऑल टेक्स्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट है। और इस मूवी को भी जब वो डायलॉग बोला जाता है उस सीन में, और उस फील को भी पूरी तरह से डिफरेंट कर देती जो टेक्स्ट में है ओरिजिनल। तो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो लिखा गया है और इन्होंने जो नहीं बोला, अगर वो बोलते तो शायद डिफरेंट फील आती। ये मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ, थोड़ा घूम गया, माफ़ी। और ये मुझे इसका लाइक थोड़ा डाउन साइड लगा, क्योंकि मैं कुछ लाइनों की इंटरप्रिटेशन देखना चाहता था लेकिन देखने नहीं मिली। वो इसलिए इन्होंने थोड़ी कम की है, क्योंकि जिससे थोड़ा खिंच ना जाए, वरना बहुत खिंच सकता है। पर वो भी मैं कहूँगा ठीक है, आपने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, अब ली है तो अच्छी बात है ना। पर ये मेरा था, और बाकी मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन एक थोड़ा मुझे ऑड या स्टूपिड पॉइंट इनका लगा, जो था कि मैकबेथ जब यंग सीवॉर्ड से लड़ता है तो वो उसको इस मूवी में हाथों से ही तट पटाक कर देता है, मार ही देता है, बिल्कुल लड़ा पट 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 और फिर चक्कू मार दिया। लेकिन जब वो मैकडफ से लड़ता है तो वो तलवार के साथ होता है, वो अपने क्राउन उठाने के चक्कर में उसकी तलवार, उसका क्राउन उठाता है, तलवार हाथ में होती है, मैकडफ गला काट देता है और उसकी तलवार हवा में उड़ जाती है। ऐसा इन्होंने दिखाया है ना, कि वो मर जाता है और तलवार के होते हुए हार जाता है। मोटा मोटा ये है। अभी मैं थोड़ा वो हो गया एकदम से मिक्स मैच, तो मुझे इतना पता है वो क्राउन उठा रहा है, तब तक मैकडफ उसका गला काट देता है, उसकी तलवार हवा से उड़ जाती है। ये है, हवा में उड़ जाती है, तो ये है। पर वो तलवार के साथ हार गया, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा लगा कि यार अबे तो हाथों से जीत गया, तलवार के साथ हार गया। लेकिन उन्होंने वो क्राउन उठाने वाला दिखाया है, और मैं बताऊं कि वो इतना ऑड थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता कि वो खराब लगे, क्योंकि इसमें मैकबेथ अपना क्राउन उठा रहा है, जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया। और इवन इस सीन से पहले तो लेडी मैकबेथ भी आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है ना। तो वो बहुत ज़्यादा लाइक बड़ी बात हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है। और अदर देन डैट ये मूवी बहुत अच्छी है, आपको देखनी चाहिए अगर आपको एक यूनिक मैकबेथ का अडेप्टेशन देखना है। और जो भी चीज़ मैंने पॉइंट बताई है, इनको ध्यान में रख के देखेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैकबेथ की जो मोटी मोटी स्टोरी है कि कैसे आपका लाइक मैंने बताया डिज़ायर, एम्बिशन और उसको पाने की जो इच्छा होती है, और आप जब कोई गलत कदम उठाते हो तो कैसे आपकी कॉन्साइंस आप पे हावी हो जाती है, कैसे गिल्ट आप पे हावी हो जाता है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ घटने लगती है, क्या डर पनपने लगता है, ये सब दिखाया गया है मोटा मोटा थीम में, जो मैंने पहले बता दिया है। बाकी जो मैंने अभी रिव्यू दिया है, आप इसको मूवी देखिएगा, उसके बाद बताइएगा आपको क्या मेरा रिव्यू ठीक लगा है नहीं, और कमेंट में बताना कि आपका क्या टेक है, क्योंकि ये मेरा रिव्यू था, लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा जनरल रिव्यू दिया है, जो दूसरे लोगों ने भी देखे, उनकी सुन के, उनकी देख के, उनसे बात करके। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आए, और जैसे मैंने बोला था कोई कट नहीं होगा, ऐसे ही जाएगी वीडियो, काम आसान कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा पूरी, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, और लाऊंगा मैं। और अभी मैं मैकबेथ की जो एक दो अडेप्टेशन और है वो भी लाऊंगा, और एक हिंदी रिव्यू भी लाऊंगा, एक हिंदी मूवी पे, मतलब हिंदी रिव्यू नहीं, हिंदी मूवी पे। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आए और आगे वाले भी पसंद आए। थैंक यू।